Iran has given approval to Indian government liquefied petroleum tankers to sail through the Strait of Hormuz. ईरान एक और समझदारी भी कर रहा है और गौर कीजिएगा, सवाए इसराइल और अमेरिका से जुड़े हुए टैंकर्स के वो सबको जाने दे रहा है। चीन का भी जा रहा है, फलां का भी जा रहा है, फलां का भी जा रहा है। 22 Indian vessels that are stuck in the Strait of Hormuz are expected to arrive in Bharat in the next 72 hours. A convoy flew through last night. Iran did not fire on them. Probably they made a deal with India. लेकिन इंडिया के 2 शिप्स गुजर गए वहां से, तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग जो अभी है। सबसे अहम बात ये रही कि ईरान ने इन जहाजों पर कोई हमला नहीं किया। पीस राइट के अनुसार ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि भारत और ईरान के बीच कोई समझौता हुआ था। भारत और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डील हो गई है। हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। जो एडवाइस ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ईरान को तुन के रखो। ईरान जंग 2 हफ्ते हो गए हैं, इसको 15-16 दिन हो गए, ये मजीद कितनी आगे बढ़ेगी? अभी तक इंडिया में ऑयल प्राइस वो उस तरह नहीं बढ़ी। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज की बंदिश है, मगर ईरान के दोस्तों के लिए और वो ममालिक जो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे उनके लिए आबनाए हुर्मुज खुला है, ये बंद है अमेरिका के लिए। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जहां अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए और भारत इस पूरे खेल में संतुलन बनाए रख रहा है और भारत ने अपनी कूटनीति से कमाल कर दिखाया। एक तरफ ईरान ने भारत को दोस्त कहकर हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित रास्ता खोल दिया, जिससे भारत के जहाज और ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित हो गए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल का बयान आया। इजराइल के राजदूत ने भारत के हितों को इतनी गहराई से समझा कि लाखों भारतीयों की सुरक्षा का जिक्र करके उन्होंने पूरे भारत का दिल जीत लिया और अमेरिका वो परेशान हो उठा, वो माथा पटक रहा है क्योंकि न इजराइल की दोस्ती छूट रही है भारत से, न ईरान का रास्ता बंद हो रहा है। और आज हम इसी खबर को विस्तार से समझेंगे। जनाब, सारी जो फूंफां है डोनाल्ड ट्रंप की निकल गई है, उसकी वजह बड़ी साफ है। जिस तकब्बुर और घमंड में वो मुब्तला थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को। उन्होंने कहा है जनाब कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खुलवा ली है, हमारे लिए आएंगे जो टैंकर्स हैं या जो कार्गो जो शिप्स हैं वो आएंगी। और उन्होंने कहा जी कि ये जो इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स थे, एक का नाम शिवलिक था और एक का नाम नंदा देवी था, जो कि काफी ज्यादा बड़ी तादाद में एलपीजी गैस लेके आ रहे थे और वो इंडिया पहुंच रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बल्कि आज पता चला है कि पाकिस्तान को भी अलाउ कर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज को महसूस कर रहा है एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। और वो क्या चीज को महसूस कर रहा है कि भाई ये तो हमारे पार्टनर हैं, दोस्त हैं, यार हैं, सज्जन हैं, ये इन्होंने किया क्या है। ये जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, भारत तो ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो ये थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज मौजूद है। और खास तौर पे फिर आपको पता है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की मुलाकात हुई होगी, आपने देखा जो जंग से पहले, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है और किस तरह चीजें जो है वो हो रही हैं। तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी शॉकिंग सी सारी ये स्टोरी है और एक अजीब किस्म का एक वो सिनेरियो बनता है ये। बहरहाल देखने को तो ये है कि कहीं ना कहीं पे ये इंडिया जो है
और ईरान आपस में अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो रख रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है कि जो ईरान के एम्बेसडर इंडिया के अंदर हैं, उन्होंने जब कहा कि इंडियन शिप्स जो हैं वो उनको गुजरने का मौका दिया जाएगा, तो इस चीज को लेकर के भी लोग थोड़े से समझ रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी कामयाब है। आज पाकिस्तान को भी खैर अलाउ कर दिया गया और पाकिस्तानी जो है शिप जो है एक गवर्नमेंट का था वो जो तेल लेके पाकिस्तान कराची पहुंच रहा है, परसों वो पहुंच जाएगा। तो जयशंकर का ये सारी बात करना इट गिव्स अ मैसेज कि वो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी कामयाब है। लोगों का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेट हो रहे हैं अपनी जमात के अंदर। तो रिसेंट डेवलपमेंट है जहां पे देखें चाइनीज युआन की भी बात कर रहे हैं कि वहां से शिप गुजरेंगे, लेकिन इंडिया के 2 शिप्स गुजर गए वहां से। तो दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग जो अभी है। मैं आपको बता रहा हूँ तो खबर सही है अपना, बिल्कुल कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। हामिद मशरकी साहब, अगर बाबुल मंदब अब बंद हो जाता है क्योंकि हूतीज आने लगे हैं इस जंग में, और जिस वक्त तो जंग में आएंगे बाबुल मंदब बंद हो जाएगा, क्या बनेगा हमारे तेल का क्या बनेगा? देखिए, हमारे तेल का तो सऊदिया ने भी कोशिश श्योरिटी दी हुई है कि वो दूसरे रास्तों से। तो सऊदिया का रूट ही तो बंद होगा, दूसरा रास्ता तो स्वेज के ऊपर से तो $100 और महंगा हो गया ना। बिल्कुल, मैं यही बात है कि उसकी कीमत तो इतनी आसमान पे चली जाएगी कि अल्लाह ताला खैर करे पूरे खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल नहीं, मैं देखें अपनी गाड़ी में डलवाने के लिए नहीं पूछ रहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान बड़ी एक्टिवली अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है इस वक्त। सो ऑब्वियसली हमें तेल और गैस की सप्लाई चाहिए, अनइंटरप्टेड चाहिए। 100% ऐसे ही है, बिल्कुल। और वो उसी हमें हैवी कॉस्ट पे भी जितनी मर्जी कॉस्ट हो जाए, वो जो हमें नेसेसरी चाहिए वो तो हमको लेनी ही लेनी पड़ेगी, और वो किस कॉस्ट पे लेनी पड़ेगी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसके साथ साथ देखें, हूतीज के आने के साथ साथ देखें जो इन्होंने लबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर तबाही मचाई, लेकिन उसके उधर इसराइल पूरी रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उनका अपना कितना नुकसान हो रहा है। भारत और ईरान के बीच में स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डील हो गई है। लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। 1-2 दिन पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था कि भारत की और ईरान की और प्राइम मिनिस्टर मोदी तक के लेवल के ऊपर बात हुई है वहां पर ईरान के अंदर। हमारे जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी तो काफी कॉन्वर्सेशन चल रही है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। एंड मैंने आपको बोला था कि कुछ ना कुछ डील हो सकती है, जब उस टाइम पे 2 शिप्स का अलाउंस मिला था, एंड कहीं ना कहीं कुछ एक ओवरऑल एग्रीमेंट हो सकता है जिसमें शिप टू शिप कोऑर्डिनेशन के ऊपर कुछ चीजें जा सकती। सो कहीं ना कहीं देयर इज सम डिप्लोमेसी व्हिच इज बीइंग प्लेड विद ईरान, जहां पर 22 स्ट्रैंडेड वेसल्स हैं अभी इसके अंदर, जिसके अंदर 6 एलपीजी टैंकर्स हैं, 1 एलएनजी टैंकर है, 4 क्रूड टैंकर्स हैं, 1 केमिकल प्रोडक्ट्स का टैंकर है, 3 कंटेनर शिप्स हैं, 2 बल्क कैरियर्स हैं और 2-4 और अदर दूसरे शिप्स हैं, जहां पर ये चीजें इनको किस तरह से अलाउंस किया जाए, किस तरह से लाया जाए। और शिवालिक और नंदा देवी जो 2 बड़े एलपीजी के टैंकर्स हैं वो आ चुके हैं मुंद्रा पोर्ट पे। 92,700 मेट्रिक टन्स एलपीजी का लेके दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड हियर, एंड इनके साथ दैट एलपीजी विल बी रिमूव्ड। उसके अंदर 16-18 घंटे लगते हैं, उसको पाइपलाइन में डाला जाएगा, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी सेंट इन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द वेरियस डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आपका जो इस टाइम पे तेल और गैस आ रहा है वो बहुत जगह से आ रहा है, आपको पता ही है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंगोला, सॉरी नाइजीरिया, अल्जेरिया, 3-4 जगहों से आ रहा है। उसके बाद आपकी रशिया के साथ भी कुछ डिस्कशन चल रही है, उससे भी कुछ चीजें आ रही है, बट खैर उसका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं। मोहम्मद बिन सलमान साहब वो राब्ते में रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुसलसल, और अमेरिकी अखबार ने लिखा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट फैल रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है। सदर ट्रंप के पास अब या तो जंग जारी रखने का रास्ता है, मजीद फौजी कार्रवाई की जाए और जंग को आगे बढ़ाया जाए, या दूसरा रास्ता यह है कि फतह का ऐलान करें, पीछे हट जाएं और अमेरिका ये कह दे कि उसने अपने मकासद हासिल कर लिए, फिर जंग या तो बहुत लिमिटेड कर दे या खत्म कर दे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।